नमस्ते दोस्तों और गणित की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के कोड को क्रैक करने वाले हैं और इसके लिए ना एक बहुत ही कमाल की तरकीब का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज के बाद ये टॉपिक एकदम आसान लगने वाला है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 6, 72 और 120। अब सवाल ये है कि इन तीनों में असल में कॉमन क्या है? क्या कोई सीक्रेट है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? आज हम सब मिलकर इसी की जासूसी करने वाले हैं और इनके बीच का असली कनेक्शन ढूंढ निकालेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है इन नंबर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। चलिए इनके जो सीक्रेट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, यानी इनके प्राइम फैक्टर्स, उनका पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी नंबर को अच्छे से समझने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो देखिए, पहला काम है इन नंबर्स को उनके सबसे छोटे बेसिक टुकड़ों में तोड़ना, जिन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले 6 को लेते हैं। ये तो सीधा साधा है, 2 गुणा 3। अब 72 की बारी। ये थोड़ा बड़ा है, तो ये बनता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 से। और 120 का क्या? वो है 2 की पावर 3, 3 और 5 का मिक्सचर। ये समझ लीजिए कि ये इन नंबर्स का डीएनए है। ठीक है, तो हमने नंबर्स के टुकड़े तो कर लिए, लेकिन अब इन टुकड़ों का करना क्या है? असली मजा तो अब शुरू होता है। हमारा अगला कदम है इन सारे फैक्टर्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करना। और यकीन मानिए, इस पहेली को सॉल्व करने का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यह है हमारी मैजिक टेबल। हमने क्या किया है, सारे प्राइम फैक्टर्स को बहुत ही सफाई से एक जगह रख दिया है। देखिए, 2 के नीचे सारे 2 वाले फैक्टर्स, 3 के नीचे सारे 3 वाले और 5 के नीचे 5 वाला। सबको उनकी पावर्स के साथ लाइन में लगा दिया है। इससे क्या हुआ, सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा है और कंपेयर करना कितना आसान हो गया है ना। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम निकालेंगे एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम ये पता लगाएंगे कि इन तीनों नंबर्स में वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो सब में कॉमन है। तो एचसीएफ निकालने का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल है। बस इतना याद रखना है कि हमें सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और उनकी भी सबसे छोटी पावर को उठाना है और फिर बस उनका गुणा कर देना है। 2 चीजें याद रखिए, कॉमन फैक्टर्स और सबसे छोटी पावर। चलिए अपनी टेबल पर वापस चलते हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तीनों नंबर्स में हैं। हाँ, 2 और 3। 5 तो सिर्फ 120 में है, तो वो कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इन कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर चुनते हैं। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1 और 3 की, वो भी 3 की पावर 1। और बस अब आखिरी काम, इन सबसे छोटी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, यानी 2 गुणा 3। कितना आसान है। और ये आ गया हमारा जवाब। 6, 72 और 120 का एचसीएफ है 6। यही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, एलसीएम की कैलकुलेशन, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों नंबर्स 6, 72 और 120 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब एलसीएम का रूल एचसीएफ से थोड़ा अलग है, बल्कि थोड़ा उल्टा है। यहाँ हमें किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, हमें सारे प्राइम फैक्टर्स को लेना है और उनकी भी सबसे बड़ी पावर को चुनना है। याद रहेगा, सारे फैक्टर्स सबसे बड़ी पावर। एक बार फिर से अपने टेबल को देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2, 3 और 5। इस बार हमें सबको लेना है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? वो है 2 की पावर 3। 3 की सबसे बड़ी पावर वो है 3 की पावर 2 और 5 की, उसकी तो एक ही पावर है, 5 की पावर 1। बहुत बढ़िया। अब बस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 5 की पावर 1 मतलब 5। तो हमारी कैलकुलेशन क्या बनी? 8 गुणा 9 गुणा 5। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। एलसीएम है 360। यही वो सबसे छोटा नंबर है जो 6, 72 और 120 तीनों से डिवाइड हो सकता है। देखा आपने, ये तरीका कितना पावरफुल है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर। ये एक ऐसा नियम है जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
अगर हम अपने तीनों नंबर्स 6, 72 और 120 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 51,840। लेकिन अगर हम उनके एचसीएफ और एलसीएम यानी 6 और 360 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 2160। क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है और इसे हमेशा याद रखना है कि 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। वो जो रूल है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए काम करता है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इससे बचना है। चलो अब टाइम है एक छोटे से पॉप क्विज का। अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि ये नया तरीका कितना समझ आया। तो सवाल ये है, 8 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? चाहे तो 1 मिनट के लिए रुकें और खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब जवाब देखते हैं। तो 8 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 और 12 के हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर यानी 2 की पावर 2 जो होता है 4, और एलसीएम के लिए सारे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 जो हो गया 24। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। कभी सोचिएगा कि कैसे बस थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को एक सही तरीके से रखने भर से गणित की एक मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम इतनी आसान हो जाती है। शायद इसका जवाब सिर्फ मैथ्स में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी में छिपा है।